के रहनुमा अपने अज़्म को जो चले तो मंजिल मकसूद बेगुमा पाले। बुलंद इतने हो हमारे हौसले के आगर, बुलंद इतने हो हमारे हौसले के आगर, जमीन से हाथ उठाए तो आसमां को छूटे। इतने हमारे इरादे बुलंद होने चाहिए। मेरकरवाडा येथील 14 तरुणांनी यावर्षी मेकॅनिकल, सिव्हिल व इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनिअरिंगमध्ये बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये डिग्री संपादन केल्यामुळे दिनांक 24 सप्टेंबर 2023 रविवार रोजी त्यांचा दारुल फलाह एज्युकेशन आणि वेलफेअर ऑर्गनायझेशन मेरकरवाडा तर्फे सत्कार करण्यात आला। सत्कार समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी मेरकरवाडा येथील प्रतिष्ठित नागरिक हाजी गुलाम मोहम्मद भाटकर हे होते। दारुल फलाह ऑर्गनायझेशन चे अध्यक्ष हाजी इम्तियाज मुकादम यांनी आजच्या सत्कार समारंभ ठेवण्याचा उद्देश काय आहे त्याबद्दल माहिती दिली। शिक्षणाची आवड व रुची कशी निर्माण करावी होईल, तसेच ती मुले उच्च शिक्षणापर्यंत कशी पोहोचतील, त्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी व त्यांना पुढे येणाऱ्या आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी तसेच शासकीय योजनांची त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहोचविण्यासाठी इत्यादी फक्त शैक्षणिक कामासाठी एक संघटना बनविण्याचे सुचविले। त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या मेरकरवाडा गावातील प्रत्येक मोहल्ल्यातील प्रतिनिधी ज्यांना शिक्षणाबद्दल रुची व आवड आहे त्यांना एकत्र घेऊन दारुल फलाह एज्युकेशन अँड वेलफेअर ऑर्गनायझेशन या नावाने एक संघटना स्थापन करण्यात आली आहे। मेरकरवाडा येथील मच्छीमार नेते निसार दर्वे यांनीही आपले विचार व्यक्त केले। आज ये हमारे लिए एक बेहतरीन मौका है, एक मिसाली मौका है कि हमारे जिन बच्चों ने आज बीई की तालीम हासिल की, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, हम उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे अपने रिश्तेदारों को, बस्ती के तमाम बच्चों से मुखातिब होकर कभी कभी हमारे स्कूल में विजिट देकर बच्चों की तालीम की अहमियत से आगाह करेंगे। ये तालीम जो है ये कितना बड़ा खजाना है कि हमें अगर तालीम होगी, अगर हमें भी अगर अच्छे क्वालिफाइड लोग होंगे तो हम भी सियासत के मैदान में कूद सकते हैं, कूदी ले सकते हैं और उसमें शामिल हो सकते हैं। आपकी जो फील्ड थी बी सिविल की या मैकेनिकल की जो भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक की जो फील्ड थी उसमें आपने महारत हासिल की। जैसे कि डिग्री में आपकी ये पहली डिग्री है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। आप चाहोगे तो इंशाल्लाह आपके अगर हालात और आपका अगर दिमागी तवज़ुन अच्छा और आप अगर पढ़ना चाहते हो तो इंशाल्लाह मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह करोगे भी। ये एक मिसाली बात हो गई। और इंशाल्लाह कहते हैं ना कि जिस आदमी में जिद होती है, डेयरिंग एंड करेज होता है, वो आदमी इस राह में आगे कूद जाता है। ये जो हमारी कमेटी बनी है जो इंशाल्लाह गाइडलाइन देने की हमेशा कोशिश करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह, तो उसी तरह आप भी उसका एक रुकन बनने की कोशिश करें। लिहाजा आप साहिबानों ने जो तालीम के मैदान में अकीदत और कुर्बानी पेश की है उसका एक नजराने अकीदत एजाज के तौर पर हमारी बस्ती की जो जिम्मेदार हैं, हमारी जो कमेटी है वो आपको एजाज के लिए आपको मुखातिब किया है, जिसे कि हम सत्कार मूर्ति कहते हैं। तो आज आज की जश्न के आप सत्कार मूर्ति हो। केआयसी कंपनीच्या संचालिका सौ हल्लीमा पाटील होडेकर यांनीही उर्तींग झालेल्या सर्व तरुणांना आपल्या भाषणातून उपदेश केला। सबसे पहले मैं इम्तियाज भाई को मुबारकबाद देती हूँ और उनकी सोच की इतना भी तारीफ की बहुत कम है कि उन्होंने इस एजुकेशन के लाइन में कुछ सोचे हैं, एजुकेशन के लाइन में ये जो ट्रस्ट ओपन करने का सोचे हैं। और हमारी दुआ है आपके साथ और हमारा हमेशा दुआ और साथ भी रहेगा आपके साथ। और जिन लड़कों जिनका अभी आज कार्यशिक्षण होने वाला है, बच्चों का जिन्होंने अभी डिग्री हासिल की है, उनके पेरेंट्स को उनको मैं मुबारकबाद देती हूँ आगे के करियर के लिए, क्योंकि ये अभी एक डिग्री हासिल की है लेकिन उसके आगे की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये तो आपका अभी टर्निंग पॉइंट है, डिग्री हासिल करके जिनको आगे पढ़ना है और ये 2 साल बहुत मेहनत करके काम करना है ताकि आगे बढ़े। टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। सिर्फ डिग्री हासिल किए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके आगे करियर में अच्छा मुकाम हासिल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उनसे आप रब्ता कर सकते हैं कि ये ऐसे मुकाम पे कैसे पहुंचे या कैसे हासिल किए जॉब हासिल करने के क्या जरिए हैं। आजकल तो आपको मालूम है यूएस, कनाडा, यहाँ पे तो स्कॉलरशिप के साथ मास्टर्स करते बच्चे। अगर आप लोगों ने अच्छी डिग्री में अच्छे मार्क्स लिए और अगर वहाँ पे अच्छे फॉर्म्स भरे तो स्कॉलरशिप भी है आउट ऑफ कंट्री स्टेट में, और स्कॉलरशिप की एग्जाम रहती है वो देना है। अगर आप स्कॉलरशिप की एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास हुए तो आपको स्कॉलरशिप के साथ भी अब्रॉड में एडमिशन मिलता है। बहुत सी लड़कियाँ भी गई हुई हैं
और उसमें एक प्लस पॉइंट क्या है कि वहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छा मिलता है। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चे ना सिर्फ एजुकेशन ले लेकिन बहुत आगे 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 करियर में बढ़े। ये तो मैं खुशी की बात है कि डिग्री की इंजीनियरिंग में, लेकिन मेरी एक उम्मीद है कि हर फील्ड में हमारे बच्चे आगे चाहिए। और एक जहाँ पे आप एम रखेंगे तो कोशिश करेंगे तो जरूर आगे बढ़ेंगे, कोई भी बात मुश्किल नहीं। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ होशियार होना चाहिए। कुछ बच्चे एवरेज रहते हैं, पढ़ाई में कम रहते हैं, लेकिन बाकी टैलेंट उनके इसमें बहुत रहते हैं। तो वो टैलेंट्स के जरिए भी हम आगे जा सकते हैं, ना कि सिर्फ दिमाग यूज करके सिर्फ पढ़ाई करके। बाकी भी टैलेंट है उसके साथ भी हम आगे जा सकते हैं। तो जो भी आपके इसमें हुनर है उसको बाहर निकालो, आगे बढ़ो, वो अंदर के अंदर दबा के मत रखो। हर बच्चे में हुनर रहता है लेकिन वो आगे में बढ़ते हैं या कुछ शर्म की वजह से या आगे बढ़ने को डरते हैं। तो एक बार स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। आपने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया और हमारा एजाज इकराम किया। असल में एक कॉल है कि करने के काम करोगे तो ना करने के कामों से हिफाजत होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया की तालीम भी ज़रूरी है, दीन भी ज़रूरी है। जो बेसिक अमाल है, नमाज है, ज़िक्र तिलावत, इनको भी साथ में लेकर आपको चलना है। तो दुनिया की तालीम तो हासिल करते रहेंगे, लेकिन इंशाल्लाह उसके साथ अपने दीन पर भी दीन पर भी चलना ज़रूरी है। तो वो ज़िंदगी का फ़ायदा क्या जो सिर्फ दुनिया के लाइन से लगे और उसका आखिरत में कोई हिस्सा न हो, उस ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। इसलिए अपनी नमाजों की पाबंदी भी करें और दुनिया की तालीम भी हासिल करें। और अपने जो छोटे भाई बहन हैं या फिर अपने मोहल्ले के जो भी बच्चे हैं उनकी भी हम अजाइन करेंगे, उनकी भी रहबरी करेंगे, उनकी भी गाइडेंस करेंगे और बस उनके साथ। और इल्म के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म हासिल करने के उस जमाने में फरमाया जब इतने जो है ना वो आजकल के मुताबिक जो ना ये आसाइशें नहीं थी, इतने जो ना फैसिलिटीज नहीं थी कि फौरन हम सफर कर सके, समझे। जहाज भी हो गए मगर वो बादबा नहीं थे। मगर अल्लाह के नबी ने उस जमाने फरमाया था 1400 साल पहले कि इल्म के हासिल करने के लिए तुमको चीन भी जाना पड़े तो जाओ। तो हमको जो है ना सारे बस्ती वालों सिर्फ ये जो हमारी जो क्या बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन है ना, हाँ, तो यही सिर्फ जिक्र करेंगे ऐसे नहीं, हमको सबको मिलकर इसके ऊपर आगे बढ़ना पड़ेगा, समझे। हाँ, तो नौकरी भी करना का गुनाह ना है, उसके अंदर कोई शक, नौकरी भी करना चाहिए। पता अल्लामा इकबाल ने कहा तैयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। तो इन्होंने भी जो है ना, इनको हमने हिम्मत देना चाहिए, इनके अंदर भी वो कलकली चाहिए कि हमें अभी क्या करना है, आगे किस तरह बढ़ना है, समझे। कितने लोग ऐसे जब गरीब हमारे कोकन के गरीब घरानों से निकले, मगर आज जो है ना वो उस टाइम जो है ना उन्होंने डिग्रियां नहीं की, डिप्लोमा होल्डर हो, और वो आज जो है ना मुल्कों में जाके जो है ना करोड़ों के मालिक बन गए। हिम्मत के ऊपर हिम्मत है तो पैदा कर, फिरदौस बनी अपना, किसी के बख्शे हुए जन्नत से दोज़ख का अज़ाब अच्छा। जो पढ़े लिखे ना, इन्होंने इसकी भी जो ना जागरूकता लाना चाहिए, यानी लोगों को जगाना है कि हमारे नौजवान जो है ना वो इंशाअल्लाह ताला इन बदअमलियों से किस तरह बचे, समझे, और वो तालीम के मियार के अंदर जो ना किस तरह आगे बढ़े इंशाअल्लाह। तो मैं यही गुजारिश करूंगा आप हज़रात से और हमारे गांव वालों को भी कि हमारे अंदर जो ना जरा कुछ न कुछ जागरण बनाना चाहिए। दारुल फलाह एज्युकेशन आणि वेलफेअर ऑर्गनायझेशन मिरकरवाडातर्फे बीई डिग्री प्राप्त केलेल्या या 14 विद्यार्थ्यांना मान्यवराच्या हस्ते मानचिन्ह व पुष्पगुच्छ देऊन सन्मानित करण्यात आले। ढल जाए कोई इंसान जब इल्म के पैगर में, ढल जाए कोई इंसान जब इल्म के पैकर में, अखलाक भी बोलेंगे, किरदार भी बोलेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे बस्ती में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लोग तालीम याफ्ता हो जाए। एजाज करने जा रहे हैं। हजरत जी इनामुल हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, आप चाहे डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पायलट बनो, हवाओं में उड़ो, मगर दीन को साथ लेकर चलो। ये बात गुलाम भाई सही है ना, मैंने भी कुछ सुनी है। अल्हम्दुलिल्लाह
हमारे इन 14 नौजवानों में से कुछ नौजवान 4 महीने की जमात में चल रहे हैं। इसकी वजह से वो यहाँ पर हाजिर नहीं रह सके, तो उनके पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर जो है अभी एजाज किया जा रहा है जीमात मंसूर दरवे। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, मैकेनिकल में डिग्री हासिल की हुई है। आगे आ जाए अपने, मैं गुलाम भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और उनको बताने के लिए तालियां जरूर बजाएं। खिजर अब्दुल रहमान मुल्ला मैकेनिकल इंजीनियर है, इसने भी अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री हासिल की है। मैं रहीम अकबर अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो उनका एजाज। जरीफ इलियास होडेकर इलेक्ट्रॉनिक, उनके नाना जो है, उन्हें दादा जो है वो हाजिर है। इतिहास मुकदम के हाथों उनका एजाज किया। अफान इरफान मस्तान मैकेनिकल में इन्होंने डिग्री। मैं नगर सेवक सुहेल साकर से दरख्वास्त करता हूँ वो आए और उनका एजाज करें। साहिब खलील मिरकज सिविल इंजीनियर, अयूब शबीर मजगांवकर, ये भी में चल रहे हैं, तो उनके आबा आए हुए शबीर मजगांवकर। तासिफ अब्दुल मजीद पांजरी, अब्दुल मजीद यानी दिलावर पांजरी, उनके फर्जंद में भी एजाज हासिल किया है। मैं बाबा में मुकदम साहब से गुजारिश करता हूँ कि उनका वो एजाज करें। जीशान जहूर कोतवाड़ेकर माजी उपनगर अध्यक्ष हाजी अब्दुल रशीद साहब आए और उनका एजाज करें। जिबाद अब्दुल साहब बासित होडेकर, वो भी जमात में चल रहा है, सिविल इंजीनियरिंग किया है। ताजुद्दीन होडेकर साहब आ जाए और उनका एजाज करें। निहात फैसल सरदार, मैं खुशी की बात है कि हमारे बस्ती का बच्चा अदनान समीर मजगांवकर, जो कि कस्टम डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, एक गवर्नमेंट जॉब में लगना भी बड़ी फख्र की बात है। आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उनका एजाज जो है अलाउद्दीन मस्तान साहब को यहाँ पर बुला रहे हैं कि वो उनका एजाज करें। या सत्कार समारंभासाठी हाजी गुलाम महमद भाटकर, मिरकरवाडा जमालुल मुस्लिमीनचे अध्यक्ष इम्तियाज मुकादम, खैर ए उम्मत फाउंडेशनचे अध्यक्ष रहीम अकबर अली, माजी नगरसेवक नुरुद्दीन पटेल, माजी नगरसेवक सुहेल साखरकर, महाराष्ट्र मच्छीमार संघाचे सदस्य बाबामिया मुकादम, शब्बीर राजपूरकर, ताजुद्दीन होडेकर, शिक्षण मंडळचे माजी उपसभापती व स्टार न्यूज कोकणचे संपादक शब्बीर वस्ता, हसनमिया तांडेल, नगर परिषदेचे माजी उपनगराध्यक्ष हाजी अब्दुल रशीद मजगावकर, KIC च्या संचालिका सौ हल्लीमा पाटील, होडेकर, समाजसेविका सौ सबिहा पांजरी, आदर्श मच्छीमार सोसायटीचे सचिव असिफ कोतवडेकर, जमातुल मुस्लिमीन मिरकरवाडाचे सचिव नजीरुद्दीन वस्ता, जामा मस्जिदचे इमाम मौलाना बिलाल, मस्जिद युनुसचे इमाम हाफिज सईद होडेकर, समित सोलकर तसेच सत्कारमूर्ती सर्व विद्यार्थी व पालक हजर होते। या समारंभाची सुरुवात जामा मस्जिदचे इमाम मौलाना बिलाल बोरकर यांनी कुराण पठणाने केली। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन नजीरुद्दीन वस्ता यांनी उर्दू शेअर व शायरी सहित आपल्या उत्तम शैलीत केले। कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी इम्तियाज मुकादम, निसार दर्वे, आदम होडेकर, जुबैर होडेकर व नजीरुद्दीन वस्ता यांनी भरपूर श्रम घेतले। शेवटी मौलाना बिलाल यांनी दुआ केली व निसार दर्वे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले। अस्सलाम वालेकुम।
तो आज जो प्रोग्राम हुआ, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें बुलाया और हमारा एजाज़ किया। असल में एजाज़ करना ज़रूरी है, इससे आने वाले लोगों की हिम्मत अफजाई होती है और एजुकेशन को लेकर उनमें सेल्फ अवेयरनेस पैदा होती है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर का, स्कूल टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, डिप्लोमा प्रोफेसर्स और डिग्री में जो भी मेरे प्रोफेसर्स थे, सब ने हमारा भरपूर साथ दिया। मेरे दोस्तों ने साथ दिया ग्रुप स्टडी में, और हम पीजी थे वहाँ पे भी उन्होंने हमारा साथ दिया। तो हमारा डिप्लोमा सबसे पहले रत्नागिरी में ही हुआ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रत्नागिरी में, और कोविड के चलते हमारा लास्ट सेम ऑनलाइन हुआ था। उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ़ें हुई एडमिशन कराने के लिए, और फिर हमारे 6-7 महीने सिर्फ फ्री ही गए। उसकी वजह से वो 6-7 महीनों का भी लॉस्ट हुआ। फिर उसके बाद हमारा एडमिशन डिग्री में हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, अल्लाह की मदद से डिग्री भी हो गई। हमारे बड़े जो है, गांव के बड़े हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमारी हर तरह से मदद की, साथ दिया और हमारी हिम्मत अफजाई करते रहे, और अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह आज इस मुकाम पर पहुँचाया। तो हमारा हायर एजुकेशन बैचलर्स की डिग्री मुंबई में हुई। हमारा एडमिशन मुंबई में हुआ था, कलसेकर कॉलेज में। तो हम वहाँ पे पीजी में रहते थे, 6 लोग, हम 4 यहाँ पे और 2 लोग अभी रत्नागिरी में मौजूद नहीं। तो 6 लोग पीजी में रहते थे। तो पीजी की भी डिफ़िकल्टीज होती है। तो सबसे पहले रेंट है, फिर उसकी लोकेलिटी देखना पड़ता है, वहाँ से स्टेशन या फिर जो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का ज़रिया है वो कितना दूर है, कितना चलना पड़ता है, वो सब देखना पड़ता है। तो हम पनवेल में रहते थे। पनवेल में हमारे जो पीजी था जहाँ पे हम रहते थे रेंट पे, तो वहाँ से चल के जाना पड़ता था स्टेशन तक 10 मिनट। तो 10 मिनट चलना, फिर उसके बाद वापस वहाँ से कॉलेज जाना लोकल पकड़ के, फिर वहाँ से चलना या फिर रिक्शा से। तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की डिफ़िकल्टीज भी होती थी। मुंबई में इंसान सब कुछ सीख जाता है, मतलब अगर जो रत्नागिरी में रह के सीख सकता है और अगर कोई मुंबई में सीखा है, तो उन दोनों में डिफरेंस है कि मुंबई में रहने वाला उसको ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के। तो और एक कहावत है कि जो मुंबई में रहना सीख लिया वो दुनिया के किसी भी कोने में रह सकता है। तो वो एक है कि डिफ़िकल्टीज़ बहुत थी ट्रांसपोर्ट की। फिर वहाँ से आके जिस एरिया में हम रहते थे वहाँ पर कोई मेस नहीं थी, और मेस थी तो उसका खाना बहुत महंगा भी था और वो हमारे बजट में भी नहीं बैठा था। तो हमने डिसाइड किया फिर कि हम खुद बनाएंगे खाना रोज़ और खुद खाएंगे। तो वो एक डिफ़िकल्टी होती थी कि सुबह उठो, फिर ट्रैवल करो, फिर ट्रैवल करने के बाद कॉलेज जाओ, कॉलेज से आने के बाद खाना बनाओ, फिर आपकी कोई पढ़ाई से, असाइनमेंट्स है और सेल्फ स्टडी है, ग्रुप स्टडी है, उसके लिए बहुत कम टाइम बचता था। तो वो सब टाइम मैनेज करना पड़ता था। और फिर अगर कोई त्यौहार है या फिर ईद है या फिर घर में कोई प्रोग्राम है शादी ब्याह का, तो उसके लिए भी सैटरडे को निकलना पड़ता है सुबह में वहाँ से या फिर शाम में, और वैसे संडे को प्रोग्राम अटेंड करके फिर रात में उसी रश में ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है। कभी कभी तो ऐसा होता था कि कई प्रोग्राम और कई शादियाँ हमारे घर से छूट गई है। तो डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आती है, लेकिन डिफ़िकल्टीज़ के बाद ईज़ भी है। और जिस तरह कुर्बानी के सिवाय कुछ नहीं आता, कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके बाद राहत मिलती है। तो इंशाल्लाह अभी हमने कुर्बानी दी है, अल्लाह ताला से उम्मीद है अल्लाह ताला बेहतर जगह पे जॉब पे भी लगाएंगे, कारोबार भी कराएंगे, फिर उसके बाद अल्लाह ताला इंशाल्लाह राहत पहुँचे। तो इस जर्नी में सबसे पहले मेरे पेरेंट्स है, वालिदैन है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली और फाइनेंशियली हर वे में मुझे सपोर्ट किया है और किसी चीज़ में किसी चीज़ की कमी भी नहीं पड़ने दी। फिर उसके बाद मैं अपने रिश्तेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मेरे गांव वाले हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेंटली हो या फिर फिज़िकली हो, और मुझे मोटिवेट करते रहे। फिर उसके बाद मेरे जो भी असातिज़ा है, प्राइमरी से लेकर जो डिप्लोमा होने तक, मेरे स्कूल के असातिज़ा अशफाक सर है, सईदा मैम है और मोमिन सर है, समीर सर है, इन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरे गांव वाले हैं और जो आज प्रोग्राम हुआ उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा एजाज़ और इकराम किया।
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ